गाइस, हर रोज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आते हैं। तो इसी तरीके से हम आज भी एक और तोड़ू फोड़ू स्टोरी लेके आ चुके हैं। तो गाइस, आज की स्टोरी होने वाली बहुत ही डरावनी, क्योंकि आज आज की स्टोरी सुनाने वाला है अनीस। तो गाइस, अनीस आपको स्टोरी सुनाए इससे पहले मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ, जो कि आप ध्यानपूर्वक सुने। फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, आपका और हमारा बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये कहानी है प्याज वाले चुड़ैल की। लोग ऐसा कहते हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, जो कि मेहंदीपुर बालाजी का, वहां पर जो प्रेत आत्मा और भूत होती है, उनको किसी शीशे में, बोतल की जो कांच की शीशे होती है, उसके अंदर कैद करके रखते हैं। पर उस उनमें से 3 बोतल गायब हो चुकी थी, जो कि बहुत खतरनाक चुड़ैल थी। और वो चुड़ैल आजाद हो चुकी थी और वो हर घर में जाके प्याज वो एक रोटी मांगती थी। और जो भी उनको प्याज और रोटी देता था, वो उसकी 3 दिन में पता नहीं किसी और किसी चीज की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। ये खबर धीरे धीरे पूरी दिल्ली में बहुत ज्यादा तेजी से फैल गई। और जो एक पंडित था, उसने बताया कि आपके घर के बाहर एक हल्दी का और मेहंदी का हाथ छप दोगे तो वो चुड़ैल नहीं आएगी। और सभी लोगों ने यही किया। ये नुस्खा थोड़ा काम भी आया वहां पर। इसके बाद कोई भी वो जो चुड़ैल थी वो नहीं आती थी। और जो अभिनव था, उसके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ जो कि आपके दिल दहला देगा। जो अभिनव था, वो एक रात को पूरे घर में अकेला था, क्योंकि जो उसकी फैमिली थी वो किसी फंक्शन में गई थी। और अभिनव था, उसने बोला था कि मैं नहीं आ रहा, इसलिए फिर अभिनव उस फंक्शन में नहीं गया। और अभिनव बैठा बैठा टीवी में मूवी दिख रहा था। फिर अचानक से अभिनव की लाइट चली गई। और दिल्ली में लाइट बंद होना आम बात थी। और इसलिए फिर अभिनव उस खिड़की के बाहर देखने लगा। और अभिनव ने देखा कि आसपास के सारी लाइटें जल रही है, बस उसकी घर की बंद है। ये देख के अभिनव थोड़ा सोचने लग गया। और अभिनव को लगा होगा कि गलती से वायर वायर कट हो गया होगा, इसलिए अभिनव वापिस से अंदर आके बैठने लगा। फिर अचानक से अभिनव को सुनाई दिया, उसका जो गेट था वहां से किसी के खोलने की आवाज आ रही है। ये देख के अभिनव बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसको लगा कि उसके मम्मी पापा आ गए। इसलिए फिर वो फटाफट से जो उसका जो फ्रंट डोर था, जो कि डबल डोर था, उसने फिर एक दरवाजा खोल के देखा और जो जाली थी उसमें से देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और सिर्फ का दरवाजा ही खुला हुआ था। ये देख के अभिनव थोड़ा घबरा गया और अभिनव ने फटाफट उसको वापिस से जो दरवाजा था, डबल डोर था, उसको बंद कर दिया। और वो अंदर आके वापिस से बैठ गया। और अचानक से उसकी डबल डोर पे किसी ने बहुत ज्यादा जोर से खटखट करने लगा। और अभिनव ये देख के बहुत ज्यादा डर गया और उसने फटाफट से अपने मम्मी पापा को लैंडलाइन से फोन किया। और जब फोन करते, अभिनव ने फोन किया और अभिनव उनको बोलने लगा कि मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। और इतना कहते ही वो फोन अपने आप कट हो गया और अभिनव था वो और ज्यादा डर गया। और फिर अभिनव ने जैसे ही, और वो दरवाजा था डबल डोर, उसे लगातार कोई बहुत ज्यादा जोर जोर से खटखट कर रहा है। और अचानक से अभिनव को आवाज आई, कोई बूढ़ी दादी उसके उसको बोल रही है कि बेटा मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुन के अभिनव ने जो डबल डोर था उसमें से एक गेट खोला और जो जाली वाला दरवाजा था उससे देखा तो एक बहुत ही बूढ़ी दादी, जो कि बिल्कुल गरीब थी, और वो उससे कह रही है कि बेटा मुझे प्याज और रोटी दे दो। और फिर अभिनव को उस पर दया आ गई और अभिनव जैसे ही किचन में गया तो अभिनव ने देखा कि आलू और रोटी पड़ी हुई है। अभिनव ने उन दादी को आलू और रोटी दे दी। आलू और जैसे ही रोटी दी तो जो उस दादी थी उन्होंने आलू को जमीन पर फेंक दिया और उस अभिनव को कहने लगी कि बेटा मेरा दांत बहुत कमजोर है और मैं इस आलू को नहीं चबा सकती, क्या तुम मुझे प्याज दे सकते हो? तो अभिनव ये सुन के बहुत ज्यादा डर गया। उसको अचानक से याद आ गया कि हमारे आसपास तो एक प्याज वाली चुड़ैल घूम रही है। और अभिनव फटाफट से दरवाजा बंद करने जा रहा था, तो इतने में उसकी जो दादी थी उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको कहने लगी कि बेटा तुम प्याज अकेले नहीं ढूंढ पाओगे, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आके खुद ही प्याज ले जाऊं? ये बोलते बोलते जो दादी थी उसका पूरा चेहरा ही बदल गया और वो एक चुड़ैल में बदल गई। ये देख के अभिनव बहुत ज्यादा डर गया। और अभिनव इसके बाद क्या हुआ वो अभिनव को पता ही नहीं था। वो जब सुबह
जो उसके पड़ोसी जो अंकल थे, वो जैसे ही अकबर ने बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अभी जो अभिनव का घर था उसके सारे दरवाजे खुले हुए, और जो उसके बाहर, घर के बाहर जो हाथ लगे हुए थे वो एक खून वाले हाथ थे। ये देख के वो जो पड़ोसी वाले अंकल थे वो बहुत ज्यादा डर गए, और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। और उन अंकल ने जैसे ही उस दरवाजे में देखा तो वहां पर अभिनव बेहोश पड़ा हुआ था, और वो अंकल ने फटाफट अभिनव को अपने घर में ले आए और अभिनव को गोली वोली दे के ठीक करा। और उस घर में पूरा एक तोड़ फोड़ हो चुकी थी, और वहां पर जो भी महंगे महंगे सामान था वो सारा चोरी हो चुका था। और थोड़ी बहुत पुलिस की छानबीन करने के बाद पता चला कि जो अभिनव के मम्मी पापा थे उनके रात को किसी पेड़ के टकराने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद अभिनव बहुत ज्यादा सदमे में आ गया था। और अभिनव अभी तक यही मानता है कि उस प्याज वाली चुड़ैल ने ही उनके उसके मम्मी पापा को मारा है। तो गाइस, आपको क्या लगता है ये प्याज वाली चुड़ैल है क्या नहीं? ये हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।